चलो नेक्स्ट वन वी हैव BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इफ व्हेन वी कम्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ना, ये क्या है आपका, यहाँ पे सी यहाँ पे ना देयर आर सो मेनी एंट्रीज आपका, ठीक है। यू विल डेफिनेटली सी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स अप टू 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन, ठीक है। सो दे विल आस्क यू टू रिकंसाइल थिंग्स, बेसिकली इट इज व्हाट वी आर डूइंग, आपका वी आर मैचिंग आवर कैश बुक विद आवर पासबुक, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव पासबुक एंड वी हैव कैश बुक। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, ठीक है, कंपनीज के द्वारा, एंड दिस इज आपका प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, ठीक है। सो एज अ कंपनी वी आर मैचिंग आवर कैश बुक बैलेंसेस विद पासबुक बैलेंसेस, ठीक है। समटाइम देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आपके आ जाते हैं, ठीक है। सो टू नो दोज रीजन एंड ऑल, सो वी हैव अ लिस्ट, वी विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसेस। अब आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक और इट इज प्रिपेयर्ड बाय आपका रेगुलेटर और अदर्स, ठीक, यू हैव टू बी केयरफुल अराउंड दीस थिंग, ठीक। टू मैच द बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स विद द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन दिस, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अगर वो 1 मार्क्स में पूछता है व्हाट आर द फीचर, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट ऑफ BRS, so this is your data that will help you, ठीक है। तो जैसे आपका डिटेक्शन ऑफ एरर्स, कॉजेज ऑफ एरर्स, करेक्शन इन कैश बुक, नॉलेज ऑफ बैंक बैलेंस एंड कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशंस, ठीक है। BRS के लिए रूल, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स आपका, ठीक है। सो जैसे फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था ना कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो व्हाइल यू प्रिपेयर कैश बुक इटसेल्फ, दिस इज द रूल, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। अगर आपको लिख रहा है ना, मतलब इफ दे आर मेंशनिंग इन क्वेश्चन कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ XYZ लिमिटेड इज लेट्स से 5 लाख रुपीज, तो ये आपका पासबुक में क्या है, इसका मतलब क्या है, इट इज क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो एज पर पासबुक दिस इज आपका क्रेडिट बैलेंस कितने का, 5 लाख रुपीज का, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है आपका क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक is let's say 10 lakh rupees, ठीक है। तो that means it is debit balance, overdraft balance in आपका पासबुक, it is overdraft balance in पासबुक आपका, ठीक है। so that is the one that you have to define, ठीक है। credit balance आपका this, cash book okay, debit, the business record transaction in the bank column of the debit side of the cash book and the bank record the same credit side of the आपका पासबुक। तो ये जो स्टोरी है, जो रूल आपका है थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट वाला, दैट यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है, ध्यान रखें इसको। सेकंड आइटम, आई एम एबल टू स्कोर 46 49 बट नॉट एबल टू क्लियर पेपर। सर व्हाट आई रिकमेंड ना, सो जस्ट प्रैक्टिस, मॉड्यूल वाइज मॉक आर देयर, यूनिट वाइज मॉक आर देयर, सो डू प्रैक्टिस दोस पर्टिकुलर वन। नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस, ठीक है, सो व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर यू विल डेफिनेटली सी वन क्वेश्चन एंड मोस्टली इट इज इन नंबर्स, ठीक है। वो आपको नंबर्स के अंदर देगा, ठीक है। लेट्स से दे हैव गिवन यू कि आपका देयर इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस in cash book of 10,000 rupees and bank that company issue a check worth rupees 50,000, ठीक है। so how it will impact what will be the balance as per the cash book or passbook, or else they can ask कि that check did not presented so far for the payment, तो उसके बाद क्या बैलेंस होगा या दस, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो क्या है, what are the major reason for the differences between cash book and passbook, why this differences, ठीक है। what are the sources of differences between cash book and passbook, तो bank issue check but not deposited for payment, ठीक है। there is a check which is issued by the bank but it is not presented for payment itself, ठीक है। so in this particular case, let's say as a XYZ company we have issued one check to some other party, ठीक है। that date on that particular check is suppose that आपका 30th April, ठीक है। so on 30th April cash book, that whoever is handling the cash book, they'll deduct the minus balance by that amount or whatever the mention on the check, ठीक है। तो उतने से वो कम कर देगा, बट अभी वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, दैट इज नॉट इन क्लियरिंग इन ऑल, ठीक है। तो बैंक विल कीप देयर बैलेंस एट द सेम वैल्यू। नाउ ऑन 1st May वी आर डूइंग रिकंसाइलिंग, सो व्हाट विल सी कि आपका कैश बुक इज लेस, मतलब कैश बुक का बैलेंस विल बी लेसर, रीजन कि दे हैव ऑलरेडी डिडक्टेड दैट वैल्यू फ्रॉम देयर बुक्स, ठीक है।
एंड बैंक का बैलेंस ज्यादा है, you do not have to create some separate entity because it is in transition, they will present in the future, so that kind of adjustment, but you will get to know what is the reason behind that difference. ठीक है, ये अपोजिट भी हो सकता है, we receive a check but that let's say we receive a check on 30th April worth rupees 1 lakh. So as a cashier we will add in cash book, we will debit side we will add that 1 lakh rupees. When it went for the clearing things, it got bounced. So आपका bounce हुआ है, plus there is NFS charges, so bank balance will come down and our balance will come up. While we reconcile things, we'll get to know this is the reason आपका. Sometime what happened, bank they charge AMC, annual maintenance charges, they generally auto debit the account. ठीक है, so that will decrease, there will be decrease in balance in the cash book आपका passbook, and there is high balance in cash book. ठीक है, let's say there are some customer who directly deposit in bank and that information is not passed on to the आपका that accountant, ठीक है, who is maintaining that cash book. Again higher balance in passbook, lower balance in cash book. ठीक है, so these kind of areas we generally make differences between cash book and passbook, and we generally reconcile these things. The reason was कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे सिस्टम में, एंड वी कैन टेली थिंग्स कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. ठीक है, सो दीज आर द रीजन आपका. ठीक है, जिनके बेसिस पे यू विल सी द क्वेश्चन कि वो आपको हाफ मार्क्स के लिए पूछेगा, दिस इज द एंट्री, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कैश बुक और पासबुक. ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि there is a customer who directly deposited XYZ company's account this much of money and that information is not conveyed to the आपका कैश बुक होल्डर. ठीक है, सो और लाइक पहले किस पे इंपैक्ट आएगा, पहले कैश बुक पे इंपैक्ट आएगा या फिर आपका पहले पासबुक के ऊपर इंपैक्ट आएगा. ऑब्वियसली फर्स्ट कैश बुक पासबुक विल गेट क्रेडिटेड आपका. ठीक है, इन दैट केस. तो इस तरीके से जो रिलेशन है क्रेडिट और डेबिट का जो रूल है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. उसके लिए एक सोल्यूशन आपके पास है. ठीक है, दैट सोल्यूशन इज आपका जैसे क्लोजिंग बैलेंस, नो नॉट दिस, दिस इज द वन. ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, just try to make your understanding around this particular one, and if you still get some areas, some pointers, so you can mention into the comment section. Somebody will definitely let you know. आपको कोई ना कोई आंसर जरूर कर देगा, अगर नहीं करेगा I'll get back to you. ठीक है, I'll be answering your concern and all. ठीक है, so this is the one, and what is the motive आपका. ठीक है, the bank statement is received periodically, say every month. We check it for clerical errors, and if any error are found, we obtain a revised statement containing no errors. The balance in statement give us the starting point proceed. Finding out the entries of this. ये simple सा आपका, these are the step for the reconciliation if there is some mistake from the bank side. ठीक है, so 50-50 मार्क्स लेके आने दोनों में. ठीक है, आपका 50 मार्क्स प्लस लेके आना है एफ में, 50 प्लस आपका पीपीवी में. आरवीडब्ल्यू में तो बहुत आ जाएंगे, उसमें टेंशन नहीं है, बहुत टाइम भी है हमारे पास. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैश बुक. ठीक है, कैश बुक से रिलेटेड. सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म. ठीक है, अब कैश बुक के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं. ठीक है, सो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म एंड डेबिट एंड क्रेडिट रूल इज अपोजिट टू आवर पासबुक. ठीक है, जैसे पासबुक में डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है, व्हेन मनी कम्स इन आपका क्रेडिट, व्हेन मनी गोज आउट डेबिट. बट इन केस ऑफ कैश बुक, व्हेन मनी कम्स इन वी generally account that particular one with आपका credit entry, and when it goes out we generally account that particular one with debit entry because it is a mirror image. ठीक है, ये कैश बुक इज अ मिरर इमेज ऑफ योर पासबुक. मिरर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा चीजें आपका. ठीक है, तो उस तरीके से आपको इसको देखना है. ठीक है, सो कैश बुक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपका कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है. द कैश बुक रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग क्रेडिट, नो, only cash transaction. Only cash transaction are part of this one. First statement is wrong. Cash book serve as both journal and ledger. This statement too is true. On the debit side of the cash book, cash payment are recorded. Debit side no, it is cash receipt. Debit side में हमने क्या बताया, debit is favorable balance. ध्यान रखना है आपको. कैश बुक के केस में like इन पासबुक स्पेस ही नहीं बचाया. ठीक है, इन केस ऑफ पासबुक व्हाट वी हैव डेबिट क्रेडिट रूल. ठीक है, डेबिट मींस आपका नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट मींस पॉजिटिव बैलेंस. बट इन केस ऑफ पासबुक कैश बुक, इन केस ऑफ कैश बुक इट इज अ मिरर इमेज. सो डेबिट इज फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट इज आपका अनफेवरेबल बैलेंस. ठीक है, ये आपको बीआरएस में भी हेल्प करेगा. सो यू हैव टू टेक केयर अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सम पीपल आर सेइंग सी, सो दिस इज रॉन्ग.
A simple or a single column cash book record only cash receipt and payment, true. और आपका we have three type of cash book, single column, double column, triple column, ठीक है. सिंगल कॉलम आपका receipt and payment, ठीक है. डबल कॉलम आपका बैंक का बैलेंस आपका, ठीक है. एंड थर्ड ट्रिपल कॉलम इज अराउंड द डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, ठीक है. डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आपका, ठीक है. सो दैट इज द वन. सो दिस इज ट्रू. और टू कॉलम कैश बुक डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड एंड हाँ दिस सेकंड कॉलम आपका डिस्काउंट अलाउड इन दिस. ट्रिपल आपका नेक्स्ट ट्रिपल कॉलम इज बैंक बैलेंस, ठीक है. So cash book is balance a daily, small businesses monthly, in large businesses it can be, ठीक है. Discount column in two column cash book serve as discount account, this is also true, ठीक है. तो 2 4 5 6 7 2 4 5 है इसमें 2 4 5 2 4 5 6. अच्छा सेवंथ वन इज रॉन्ग, ठीक है. सेवंथ वन आपका गड़बड़ है क्या कुछ इसमें, ठीक है. क्या कह रहा है आपका ये आपका डिस्काउंट कॉलम इज टू कॉलम कैश बुक सर्व एज डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है. डिस्काउंट कॉलम इन टू कॉलम कैश बुक, ठीक है. टू कॉलम कैश बुक आपका डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड आपका डिस्काउंट कॉइड रिसीव्ड, ठीक है. डेबिट साइड इट इज रिसीव्ड टू. ओके आई एम डाउटफुल बिकॉज इट इज रॉन्ग. अगर हम इसको एलिमिनेशन से जाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है. 2 4 5 6 आपका, ठीक है. 2 4 5 6 मीन्स मतलब सी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. We'll check this one, because the discount column are merely memorandum columns and do not serve as a discount account. Okay, so this is the explanation for this particular one, and everybody mark the right answer. Very good. Chalo, next one. What is the principle applied to cash account in cash book? Cash account in cash book. अब ये अभी हमने डिस्कस किया, बताओ क्या होगा आंसर गाइस इसका. जल्दी जल्दी से आपका, ठीक है. What will be your correct answer for this one? Quickly go through the question and try to answer this. ठीक है. तो क्या होगा आपका कैश बुक के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है. ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो यस हाँ. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है. नेक्स्ट वन. चलो. What is the most appropriate reason for accountant confusion regarding opposite entries in cash book and आपका पासबुक, ठीक है. कंफ्यूजन का क्यों हो सकता है, बिकॉज इट इज अ मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक इटसेल्फ. तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. द बैंक फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग, नो. द फर्म ट्रीट द बैंक एज क्रेडिटर while the bank debtor, no. The cash book and passbook are mirror image, हाँ बिल्कुल सही, of each others with opposite entries at the same transaction and all, ठीक है. Means if something is getting credited in your bank accounts in passbook, so it will be debited in cash book. Opposite आपका लेके चलेंगे, ठीक है. इसको ध्यान रखिएगा. C should be right answer for this particular one. Next one guys. डिफरेंसेस बिटवीन आपका पासबुक एंड कैश बुक, ठीक है. चलो एक बार जल्दी से इसका रीडिंग कर लीजिए, ठीक है. जल्दी से इसको रीड आउट करें सभी लोग आपका एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर वन ऑल्सो, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर. हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है इसके अराउंड, ठीक है. आई होप नाउ एवरीबडी विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस एरर. तो बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक आपका, ठीक है. तो उसके संबंध में बताओ क्या होगा. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड कॉज अ टेम्परेरी डिफरेंस, बिल्कुल सही. एज they are recorded in cash book before the passbook आपका, ठीक है. So first statement is 100% true, ठीक है. Bank charge debited by bank are usually recorded first in cash book, no. फर्स्ट इन आपका कहाँ पे, पासबुक के अंदर, ठीक है. पहले ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, पासबुक के अंदर. इट इज आपका बैंक चार्जेस, एएमसी चार्जेस. सो फर्स्ट इट विल डेबिटेड इन बैंक इटसेल्फ, नॉट इन कैश बुक आपका. दिस इज रॉन्ग, ठीक है. स्टेटमेंट 3 आपका इंटरेस्ट कलेक्टेड क्या है आपका, ठीक है. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक on saving account should be updated by the trader in the cash book later, बिल्कुल. first it will be credited in bank, then it will be updated by the आपका trader or the company at the time of reconciliation, ठीक है. this is also true, ठीक है. statement 4 आपका, statement 4 dishonor of deposit check will result in bank debiting the customer's account, बिल्कुल सही, ठीक है. if any check got disowned, तो NFS charges plus
दैट अमाउंट आपका, ठीक है, एनएफएस चार्जेस विल डेबिटेड, ठीक है. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू ट्रेडर बैंक अकाउंट will appear first in cash book. No, it appear first in passbook. Again this is also wrong, ठीक है. अगर कोई आपका डिपॉजिटर डाल रहा है पैसा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है, तो दे आर डिपॉजिटिंग इन पासबुक आपका बैंक. दैट मीन्स बैंक पासबुक विल गेट क्रेडिटेड फर्स्ट, देन दिस इंफॉर्मेशन विल पास ऑन टू आपका कंपनी अकाउंटेंट, देन दे विल फिल दिस पर्टिकुलर, ठीक है. एरर लाइक आपका ओवरकास्टिंग और रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग कॉलम कैन लीड टू अ मिसमैच बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक इटसेल्फ. बिल्कुल कर सकते हैं आपका, ठीक है. एंड पासबुक मेड बाय पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आर रिकॉर्डेड इन पासबुक फर्स्ट, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फर्स्ट पासबुक विल डेबिटेड, देन लाइक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या अदर्स हैं वो, ठीक है. तो क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस? 13467, 13467. वेरी गुड, ऑसम. देयर आर फ्यू पीपल हु मेंशन बी. बहुत बढ़िया गाइस, ऑसम, ठीक है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं होगा आने वाले एग्जामिनेशन में, ठीक है. चलो अगला. नॉट ट्रू अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द BRS आपका. बताओ, जल्दी जल्दी से खत्म करना है. अभी मुझे मॉर्निंग के PPB का कंटेंट भी बनाना है, ठीक है. आई हैव टू प्रिपेयर PPB कंटेंट फॉर मॉर्निंग इटसेल्फ, ठीक है. मॉड्यूल बी आपका. तो जल्दी से देखें, ठीक है. क्या होगा करेक्ट आंसर? इनकरेक्ट regarding the preparation of BRS statement. Anyone who want to answer this particular question, guys? The adjusted bank balance in the actual balance in the bank account. Adjusted bank balance is the actual account in the bank account. First statement आपका, ठीक है. This is wrong ना. First statement is incorrect. So what should be our answer for this one? ठीक है. It is a kind of मतलब estimated figures आपका, ठीक है. We cannot say this is the exact or actual amounts आपका, ठीक है. So this is wrong. Clerical errors in the cash book if identified should be corrected to reconcile the cash book balance true, ठीक है. अगर cash book में कोई भी ऐसा गड़बड़ है, so we like if there is differences between cash book and passbook, we prefer cash book first, ठीक है. Like basically we prefer passbook first. And we will be changing our cash book statement according to passbook, ठीक है. क्योंकि passbook is made by bank, we cannot access that particular one as a company, ठीक है. So entries in bank statement but not in cash book must be posted to the cash book. Adjust the cash book true. The balance as per cash book is always the same as adjusted balance. No, there is आपका not always, ठीक है. Like जैसे आपका check and transition and all these will make some sort of differences, ठीक है. Check deposited but not yet credited by bank are subtracted from the adjusted bank balance आपका, ठीक है. Check deposited, see this is आपका, we have like under check deposited but not yet credited by the bank are subtracted from the adjusted bank balance. It should be what will be this particular case आपका, ठीक है. It should be added ना आपका. If we are reconciling that particular, it should be added, not subtract. ये आपका माइनस नहीं, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. सो आपका 2 and 3 ओनली, ठीक है. 2 and 3 गड़बड़ किया हमने कुछ. अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो 1 आपका 145 मीन्स ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. वेरी गुड. नेक्स्ट वन गाइस. चलो, स्टेटमेंट अबाउट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस. व्हाट आई कैन सी, नो, ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद आएगा, ठीक है. So trial balance is basically it is a kind of summary of all the ledger accounts, ठीक है. Trial balance is generally known as summary of all the ledger accounts, ठीक है. So summary of all the ledger balances true, ठीक है. First statement, it include both cash and hand in bank balances. It prepared only at the end. No, it is not prepared at the end, ठीक है. ये आपको पहले भी मतलब in between भी आपका जाएगा, ठीक है. Not only at the end आपका, if you are preparing the quarterly reports or monthly, it will be required, ठीक है. It helped in preparing final accounts. Yes, it does. It determine the accuracy of transactions recorded in the book itself. This is also correct. If that means if the balance of if in our trial balance, if the debit balance is equal to credit balance, that means we have achieved the arithmetical accuracy, ठीक है. तो अगर आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों मिल रहा है, तो that means you have achieved the arithmetical accuracy, ठीक है. तो 1 2 4 5 A will be right answer for this particular one, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बहुत बढ़िया गाइस.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। चलो जल्दी से एक बार इसको भी देख लेते हैं। वी हैव थ्री टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस आपका, ठीक है। सो वी हैव वन ग्रॉस, देन आपका नेट, एंड थर्ड वन इज कंपोजिट, ठीक है। ग्रॉस इज आपका एज इट इज डेबिट एंड डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस फ्रॉम द ledger we keep in the trial balance. In case of net आपका after the adjustment, composite is like first आपका gross then net then आपका adjusted balance, मतलब gross then after net, ठीक है। So gross trial balance shows the total both debit and credit side of the column. पहला statement is बिल्कुल 100% true आपका, ठीक है। First statement is 100% true. Net trial balance show closing balance, net balances of account after the adjustment of debit and credit. Gross balance discount column from the cash book are not included, it is included. So 1 in 2 आपका, ठीक है। If it is around the correct, so it is 1 in 2. C will be right answer for this one. Discount column are included in the gross trial balance along with the cash and bank column itself, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। नाउ हाँ, रामाकृष्णा सर इज देयर, हाँ वेरी गुड। हाँ सर यूज्ड टू आस्क मी सो मेनी थिंग्स कि सर इट विल वर्क और नॉट, एवरीथिंग विल वर्क, वी जस्ट हैव टू फोकस, ठीक है। Consider the following statement related to error in accounting and their impact of trial balance. So error वाला question is very very important, ठीक है। Error portion is very important for your upcoming examination for sure. Like you can face the same question in this format also, ठीक है। Let's say this is आपका principal error, this is आपका compensating error, and this is suppose that आपका your let's say under clerical compensating have we have error of commission, error of omission. Let's say it is omission error, then they'll give you entries and then they'll you ask to match that particular one, for 2 marks. This way high आपका probability. We have done that particular one in our previous session also, and I'll be doing we have one another set just after the unit wise practice. Right now we are going unit wise. Just after that we have one another set of question also, which where we will be practicing a mixed set of question and all, okay? So what will be your correct answer for this one, guys? Error is very very important one, okay? So just do let me know in the comment section. So a complete omission of transaction affect the agreement of trial balance, a complete omission of transaction affect the agreement? No. How it will affect? It is never accounted. So the trial balance will be balanced in this case, okay? There will be no like differences between debit and credit because that there was a complete omission in this particular case, okay? So this is आपका wrong. First statement is wrong, okay? Second one आपका the partial omission can lead to disagreements of this is true, okay? Partial will impact because either we have missed debit side or credit side or some other with the ledgers. Error of commission always result in incorrect trial balance, ठीक है। Error of commission means आपका totaling errors and all, ठीक है। Always no, it is not, it can but it is not always, ठीक है। This is also wrong, ठीक है। Compensating errors may affect the agreement of the trial balance, ठीक है। It can be, ठीक है। This is also true. Error of principle involve violation of accounting concept and standard, true. Debit credit rules or dual aspect or others. You have treated capital expenditure as revenue and all principal error. Posting a transaction to wrong side of an account is an example of error of commission. Statement 6 is again true आपका, so what will be your correct answer? 2 4 5 6. 2 4 5 6 means option D should be right answer for this particular one, Sir, is there only any one formula for all module? I have done one session for your this module D, I guess. Module D I have done. See, numericals will be driven by the concept things. So my recommendation is, if you are focusing around the basic concepts and all, that is definitely going to help you out. So now everybody knows about this. So cash book is prepared by firm. ठीक है। कैश बुक को कौन प्रिपेयर करता है? आपका कंपनीज प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। एंड पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है। इसको कौन प्रिपेयर कर रहा है? आपका बैंक बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो एंट्रीज आपका बैंक में हो रही हैं, उन्हीं एंट्रीज को हम अपने बुक्स को देखने के लिए कि हाँ सारी एंट्रीज फेयर हैं, किसी भी प्रकार की कोई there are no kind of malpractices in our accounting system and all, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं है and all, ठीक है।
तो उसको जज करने के लिए, ठीक है, और उसको टैली करने के लिए. सो व्हाट वी जनरली डू while we prepare the BRS statement, ठीक है, so we generally match our पासबुक बैलेंसेस, ठीक है, आर पासबुक बैलेंसेस विद आर कैश बुक बैलेंसेस, ठीक है. तो पासबुक बैलेंस को हम लोग आपका कैश बुक के साथ कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, टैली कर रहे होते हैं, ठीक है. दोनों में सेम एंट्रीज हैं, डिफरेंट साइड, तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है. जैसे डिफरेंट साइड मींस व्हाट, लाइक जैसे हमने समझा था ना कि लाइक क्योंकि सेम एंट्रीज है तो बैलेंस सेम होना चाहिए. अब कई बार डिफरेंसेस आएंगे, क्या रीजन होते हैं डिफरेंसेस के, उनके ऊपर भी बात करेंगे. उससे पहले व्हाट आर द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है. जब आप अपना बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक प्रिपेयर करते हैं या पासबुक प्रिपेयर करते हैं, इन केस ऑफ पासबुक बेसिकली क्रेडिट इज फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, एंड डेबिट इज अनफेवरेबल बैलेंस. ये बात आपको बिल्कुल अपने, ये तो मतलब हर कोई जानता है, बहुत आसान है कि हमने लाइफ टाइम ये सुना है और रेगुलर बेसिस पे, like when customer deposited their money in their branch, in their accounts, ठीक है. So that is generally the paying slip is basically credit voucher, ठीक है. तो हम उनके अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. When they withdraw money, so it's a debit one, ठीक है. But in case of cash book, the rule is totally opposite. Debit is a favorable balance and credit is a unfavorable balance. ये बात ना थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ पे गलती करते हैं हमेशा, ठीक है. जैसे मतलब आपका जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है. सो दैट मीन्स इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस इन दी पासबुक, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस इन दी पासबुक. और अगर लिखा है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सो इट मीन्स डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है. तो ये बिल्कुल अच्छे से इसको बैठा लीजिएगा क्योंकि यहीं पे गलतियां होती है सबसे ज्यादा, ठीक है. दूसरा, if your question will start from the debit balance as per passbook, so it will end with cash book. If it is start with the balance as per cash book, so it will end with the passbook, ठीक है. If there is any differences, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है. Let's say as per the cash book balance, it is 1.50 lakh, ठीक है, and as per passbook balance, it is 1.70 lakh, ठीक है. So अगर ऐसा आपका केस आता है, ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेफर पासबुक फर्स्ट, ठीक है. हम इसके बैलेंस को सही मानते हुए इसमें आपका करेक्शन करेंगे और वी कैन से वी विल ट्राई कि ये जो बैलेंस है इसको हम यहाँ से यहाँ पे लेके आए, ठीक है. बिकॉज सी दिस कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म इटसेल्फ, ठीक है. ये हम इस पे एडिट कर सकते हैं. वी कैन नॉट एडिट बैंक, ठीक है, एज अ कंपनी अकाउंटेंट, सो यू कैन नॉट एडिट दिस पासबुक स्टेटमेंट इन ऑल, ठीक है. सो दैट इज द. तो कभी ऐसा डिफरेंसेस आते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि दिस बैलेंस इज ट्रू, ये सही है आपका, एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम है. अब डिफरेंसेस होने के पीछे ना बहुत सारे रीजन होते हैं. सो व्हाट आर द कोर रीजन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है. देन वी विल प्रैक्टिस अ सेट ऑफ क्वेश्चन. सो आई विल क्विकली शो यू द रूल्स, मेजर रूल्स एटलीस्ट, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे. सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट और स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसेस to match the bank transaction recorded in book of accounts with the bank statement. The bank reconciliation statement help to check the correctness of entries recorded in book of accounts and thereby ensure the accuracy of the bank balances. ठीक है, what is the primary objective of this preparing BRS? ठीक है, so there are certain rules which you need to be कहीं ना कहीं आपको इनको याद रखने की जरूरत होगी while you prepare the BRS statement, ठीक है. आपको कंप्लीट स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं देगा, ठीक है, 10th-12th में देता है बट यहाँ पे नहीं देगा. बट हाँ, यहाँ पे आपको छोटी छोटी एंट्रीज देगा, उससे आपको कहीं ना कहीं पता लगाना होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री. और दे विल गिव यू सम डिफरेंसेस, ठीक है, जैसे चेक इशूड बाय कस्टमर, बैंक कस्टमर, ठीक है, बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सो व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, ठीक है. तो किस में बढ़ेगा किस में घटेगा. There is one check received by the customer and who deposited in bank itself and that got disowned. तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा. ऐसे छोटी छोटी एंट्रीज, ठीक है. कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक अकाउंट, ऐसे बहुत सारे एंट्रीज. विल कम टू दोस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो फेवरेबल बैलेंस इन दी कैश बुक मीन्स देखो सी नाउ डू रिमेंबर दिस, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक मीन्स पॉजिटिव बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, आपका
डेबिट बैलेंस से, ठीक है, जो आगे लिखा है। सो डेबिट बैलेंस, ठीक है, ऑफ द कैश बुक, ये कैश बुक बनाने का रूल होता है जो हमने पिछले टॉपिक में समझा था। अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक शोज अ रिडक्शन इन द कैश बैलेंसेस in to the extent that the final balance is negative, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है आपका किसमें, कैश बुक के अंदर, इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, दैट मींस इट्स अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। सो दैट मींस द कैश बुक इज डेबिटेड व्हेन कैश कम्स इन एंड क्रेडिटेड व्हेन कैश गोज आउट, ठीक है। तो पहली चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे होती हैं मेरे एक्सपीरियंस में, ठीक है, खासकर जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप लोग प्लीज इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अगला, when any transaction related to bank happen, say cash deposited in the bank, ठीक है, तो जैसे क्या हुआ आपका, जैसे लेट्स से कस्टमर के अकाउंट में आपका 10,000 रुपीज डिपॉजिट हुआ, सो व्हाट बैंक विल डू, मतलब पासबुक के अंदर इट्स अ आपका क्रेडिट एंट्री, बट इन केस ऑफ कैश बुक इट इज अ डेबिट एंट्री, जो यहाँ पे आपको थियोरेटिकली समझाया गया। द बिजनेसमैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है, एंड बैंक विल रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस, ठीक है। दूसरा आपका, जैसे दे मेड अ पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज टू सम अदर पार्टी, ठीक है, सो फॉर पासबुक इट इज डेबिट बैलेंस, ठीक है, आपका, एंड फॉर कैश बुक इट इज आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जैसे व्हेन कैश इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक इट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, ठीक है। तो पहला रूल आपका जो बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के आंसर करना है इसके हिसाब से, ठीक है। अगला, इफ देयर एनी डिफरेंसेस सो यू हैव टू प्रीफर पासबुक फर्स्ट। If question start from balance as per cash book, so it will end with balance as per passbook और vice versa, ठीक है। चलो अब कुछ एंट्रीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बेसिक आपका कहाँ पे ऐड होगा, मतलब अगर आपने ये समझ लिया ना कि किस केस में आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा या किस केस में आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ये गेम है जहां से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए कुछ एंट्रीज मैंने रखी हैं, जैसे बैंक इशू अ चेक बट नॉट प्रेजेंटेड नॉट डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। लेट्स से यू आर रनिंग अ XYZ कंपनी, ठीक है, सो आपकी जो कंपनी है उसने कस्टमर ए को आपका, ठीक है, सो दे इशूड अ चेक कस्टमर ए वर्थ ₹2 लाख, डेटेड आपका, इसका जो डेट था वो था सपोज दैट 1 जनवरी 2025, ठीक है, सो 1 जनवरी 2025 के डेट के साथ इन्होंने इशू किया। अब व्हाट that accountant will do, so they'll generally decrease the balance, ठीक है। so for अगर हम बात करें कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक में क्या एंट्री होगी इसकी, इट्स अ क्रेडिट एंट्री आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है, वो 1 लाख रुपए से क्या करेगा, बैलेंस को क्या करेगा आपका कम कर देगा, ठीक है, आपका इस तरीके से रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो ये ए है ना, इसने अभी तक आपका जो कैश जो चेक है उसको प्रेजेंट नहीं किया है फॉर पेमेंट, ठीक है, पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है। दैट मीन्स अब प्रेजेंट अगर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होगा, सो बैंक आपका उस बैलेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अकाउंटेंट ने से भी सही एंट्री करी बट बैंक भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। एज पर लेट्स से बिफोर दिस एंट्री आपका कैश बुक बैलेंस वाज लेट्स से 50 lakhs एंड पासबुक बैलेंस वाज 50 लाख, ठीक है। तो पासबुक बैलेंस विल रिमेन एट 50 लाख इटसेल्फ, ठीक है, बट इसका जो बैलेंस होगा कैश बुक का जो नया बैलेंस होगा दैट विल बी 49 लाख, ठीक है। कैश बुक के हिसाब से अब बैलेंस दिखा रहा है 49 लाख, पासबुक के हिसाब से दिखा रहा है 50 लाख। जब हमने इसको 31 जनवरी को क्या किया आपका रिकंसाइल किया, ठीक है, तो सपोज दैट 31 जनवरी तक भी उसने आपका चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, और हम लोग आपका फरवरी में बैठे हुए हैं, तो जब 31 जनवरी की डेट के हिसाब से रिकंसाइल किया गया तो प्रॉब्लम हमने क्या देखा कि कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिखा रहा है 49 लाख एंड एज पर पासबुक इट इज 50 lakhs, ठीक है। देन वी विल फाइंड आउट द एरर्स कि कहां पे गड़बड़ हुई है, एंड ये जो एक ऐसी एंट्री है ना इसका कोई आपको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, रीजन बिकॉज इट इज इन ट्रांजिट, ठीक है, ये ट्रांजिट में है क्योंकि चेक अभी भी वैलिड है आपका, ठीक है, आज नहीं तो कल वो आपका प्रेजेंट करेगा, सो दैट इज द वन, अंडरस्टूड। बैंक में डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम द कस्टमर साइड, ठीक है। अगला आपका जैसे देर आर सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशूड बाय दिस XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड ने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपका दिए थे कंपनी बैंक को कि आप मेरे अकाउंट में से हर लेट्स से
आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का आपका था, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम का कि 50,000 रुपीज आप क्या करें, ऑटो डेबिट कर लें, ठीक है, ईसीएस आपका लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये डेट आई तो बैंक ने क्या किया, आपका पैसे को विड्रॉ किया और आपका जो भी पार्टी थी उसको पेमेंट कर दिया। अब इसकी जानकारी अगर नहीं है किसके पास, ये जो अकाउंट इंचार्ज है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बैंक का बैलेंस आपका पासबुक बैलेंस विल डिक्लाइन, ठीक है, एंड कैश बुक बैलेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके पास इस बात का जो 50,000 रुपए आउटफ्लो हुआ है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। चेक और अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसे देयर इज अ कस्टमर हु डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, उसको पेमेंट करनी थी कस्टमर को, उसने डायरेक्टली बैंक में आपका पेमेंट कर दिया जिसकी जानकारी आपका नहीं थी, तो अब डिफरेंस क्रिएट होगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, जैसे उस कंपनी ने किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उन्होंने डिविडेंड दिया, तो दैट डिविडेंड इज ऑटो क्रेडिट, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड, ठीक है, सो बैंक मेड डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड, ठीक है, जैसे आपका सॉरी, ये दिस इज द सेम वन वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है, हाँ, चेक डिपॉजिटेड और बिल डिस्काउंटेड डिसऑन। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है, जैसे सपोज दैट दिस XYZ, ठीक है, ये जो XYZ कंपनी आपका है, ठीक है, दे गॉट अ चेक वर्थ रुपीज फ्रॉम बी, दे गॉट अ चेक ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है, जिसपे डेट था आपका सपोज दैट 31 दिसंबर का, ठीक है, 31 दिसंबर 24 का, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसने जो अकाउंटेंट होगा उसने क्या करा, जो बैलेंस है उसमें 5 लाख रुपए आपका क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है, सो ही एडेड 5 लाख रुपीज इन दिस पर्टिकुलर 55 लाख, अज्यूमिंग कि ये चेक आपका क्या होगा, क्लियर होगा। जब ये चेक आपका क्लियरिंग के लिए गया, इट गॉट बाउंस, ठीक है, अब बाउंस हुआ और तो बैंक क्या करेगा, व्हाट बैंक विल डू, एक तो हमारा 5 लाख रुपए ये हमें माइनस करना पड़ेगा, इसके अलावा जो आपके डिसऑन चार्जेस हैं, ठीक है, नॉन सफिशिएंट फंड आपका NFS चार्जेस हैं, वो लेट्स से इसने 100 रुपए के वो भी लगा दिए, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, 5 लाख 100 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, ये ज्यादा दिखाएगा इतने से और ये इतने से कम दिखाएगा, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, समझ में आया सबको। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया सो यू कैन मेंशन पॉइंट वाइज, ठीक है, आई विल मेंशन स्टेटमेंट हियर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो जस्ट डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन द स्टेटमेंट नंबर, सो आई विल कम अप विद द एक्सप्लेनेशन, आपको मैं कमेंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, when a check issued by a company not presented for payment to the bank, the impact on the bank reconciliation statement will be, ठीक है, देखो क्या हो रहा है आपका, अब आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली ऐसे लेकर चलो, कैश बुक पासबुक, ठीक है, इनिशियली आपका लास्ट एज पर द लास्ट रिकंसिलिएशन, सो अमाउंट वाज 100, ठीक है, ये सही था। अब क्या हुआ है, when a check issued by a customer, sorry, issued by company is not presented to the bank, the impact of this, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में आपका, ठीक है, सो not presented for payment to bank, the impact on the reconciliation, so increase in cash book balance should be right answer, ठीक है, so increase in cash book balance कैसे, ठीक है, तो let's say they receive a check वर्थ रुपीज 10, ठीक है, 10 रुपए का चेक मिला, तो इसके हिसाब से द बैलेंस इज 110, बट दिस इज स्टिल इन ट्रांजिट, ठीक है, ये आपका 100 पे ही रुका हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका अभी ये प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर द पेमेंट एंड ऑल, ठीक है, सो दिस इज द गैप, सो इफ वी हैव टू रिकंसाइल दिस वी हैव टू माइनस 10 रुपीज फ्रॉम दिस, बट हमें माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, व्हाट वी विल मेंशन इट इज इन ट्रांजिट, ठीक है, हम ट्रांजिट के नाम से उसको छोड़ देंगे, ठीक है, सो व्हेन अ चेक इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट for payment, the cash book reflect a reduction in cash book balance, bank statement will show not show the payments and all, ठीक है। Next one, ABC International closing its book for the month ended 31st March, ABC controller must prepare a bank reconciliations based on the following issues, तो क्या क्या है आपका एरियाज, ठीक है, तो एंट्री वाइज समझ लेते हैं एक एक करके। The bank statement contained ending balances 3,20,000 means the balance as per passbook is 3,20,000, that means this question will end with आपका बैंक आप कैश आपका जो कैश बुक बैलेंस है एज पर 31 मार्च, ठीक है,
24 और वट एवर द ईयर। तो पहला, बैंक स्टेटमेंट कंटेन 200 रुपीज चेक प्रिंटिंग, इट इज चेक, ठीक है, चेक प्रिंटिंग चार्ज फॉर न्यू चेक्स कंपनी ऑर्डर, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली कंपनी डिड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो जैसे आपका कंपनी को एक नए चेक की रिक्वायरमेंट थी, दे रिक्वेस्टेड थ्रू द ऑनलाइन थिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो बैंक ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और उस चेक प्रिंटिंग का जो चार्ज था 200 रुपीज वो ले लिया। इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वी आर अज्यूमिंग कि इसकी इंफॉर्मेशन आपका जो अकाउंट इंचार्ज है, जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उसके पास नहीं है। सो व्हाट वील डू, इसका जो करेक्शन होगा, तो इट विल मेक आपका जो कैश बुक बैलेंस है उसमें रिडक्शन करना पड़ेगा, कितने से, आपका 200 रुपीज से। सो देयर विल बी अ नेगेटिव एंट्री और माइनस एंट्री, ठीक है, और अ क्रेडिट एंट्री इन योर कैश बुक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री मीन्स आपका अनफेवरेबल, ठीक है, माइनस बैलेंस, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट कंटेन 150 रुपीज सर्विस चार्ज फॉर ऑपरेटिंग द बैंक अकाउंट, ठीक है, सर्विस चार्जेस, ठीक है। तो बैंक लेवाइज द सर्विस चार्जेस वर्थ रुपीज 150 on that particular company's account, ठीक है। Again, that information is not received by the cash book manager or whoever the maintaining that particular one, ठीक है। Again, what they have to do, so it's again credit cash book, ठीक है, by how much, the amount is 150 rupees. So two negative balance, so cash book balance, reduction in cash book balance, reduction in cash book balance. The bank statement rejected a deposit of 500 rupees due to non-sufficient fund and charge 10 rupees fee associated with this particular one, ठीक है। Let's say this company they receive a check, ठीक है, सेम केस है इनका भी, आपका इनको एक चेक मिला, ठीक है, they got a check worth rupees 500 and they deposit। अब जब चेक रिसीव हुआ, जिस पे जो डेट था, उस डेट पे उसने कैश बुक ने क्या करा, उसको बढ़ा दिया 500 रुपए से, ठीक है। बट while it goes to the clearing things, ठीक है, तो क्लियरिंग में जब ये गया तो क्या हुआ, आपका एनएफएस की वजह से, नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से ये आपका डिसऑन हो गया। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन आपका हमें क्या करना पड़ेगा, -500 कैश बुक माइनस आपका एनएफएस चार्जेस कितना, 10 रुपीज कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में हमें दो नेगेटिव एंट्रीज आपका, अगेन कैश बुक बैलेंस विल डिक्रीज बाय 510 रुपीज और क्रेडिटेड बाय 510 रुपीज। क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। द बैंक स्टेटमेंट कंटेन इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। तो ये एक पहली एंट्री है जिसकी वजह से आपका देयर इज अ डेबिट एंट्री इन योर कैश बुक, कितने से, आपका 20 रुपीज से, ठीक है। तो तीन एंट्रीज आपकी क्या होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज इनका जो इंपैक्ट होगा कैश बुक के अंदर, वो आपका डिक्लाइन इन कैश बुक बैलेंस एंड दिस विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट बनेंगे, ठीक है। सो उसको अगर आप ऐड माइनस कर लोगे, ठीक है, जैसे आपका सारी नेगेटिव एंट्रीज है हमारे पास ये, और एक ही आपकी जो पॉजिटिव एंट्री थी दैट इज आपका 20, प्लस माइनस करोगे तो आप रीजन पे पहुंच जाओगे। अब आपके एग्जामिनेशन में व्हाट दे विल डू, कि जैसे आपको उन्होंने एक क्वेश्चन इस पे बना दिया कि लाइक उसने क्वेश्चन इसी पे बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट और contribute positively in cash book balance, तो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट ओनली 10, ठीक है। या इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दे विल नॉट आस्क टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस है वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। What is the effect of a bank charge that has been recorded by bank but not yet by the company, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, एक सिंपल, ये आपको इंपैक्ट पूछ रहा है, इंपैक्ट क्या होगा, मतलब जैसे कैश बुक बैलेंस 100, पासबुक बैलेंस 100, ठीक है। सो नाउ व्हाट, लाइक एज पर लास्ट रिकंसिलिएशन, ठीक है। अब क्या हुआ, बैंक दे चार्ज लेट्स से 10 रुपीज आपका अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है, अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है। सो इन्होंने आपका 10 रुपए लगाया, तो नाउ द बैलेंस इन दिस पर्टिकुलर क्या होगा, योर पासबुक बैलेंस विल बी 90 रुपीज एंड योर कैश बुक बैलेंस विल रिमेन 100 अभी आपका बिफोर रिकंसिलेशन, ठीक है। तो बिफोर रिकंसिलेशन इट इज 190 आपका, तो दैट मीन्स डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, सॉरी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ट्रू, ठीक है, डिक्रीज नो, ठीक है, ये आपका रिकंसिलेशन पे डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ट्रू, इंक्रीज इन कैश बैक, ठीक है। बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज कर देगा, ये रिकंसाइल जब करोगे
तो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। जब आप इसको रिकंसाइल करोगे सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू माइनस 10 रुपीज, सो देन इट विल बी 90 आपका, ठीक है। तो दिस इज बिफोर रिकंसिलिएशन इम्पैक्ट पूछा है, तो आपका डिक्रीज इन बैंक बैलेंस और इंक्रीज इन कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखाएगा और आपका पासबुक कम दिखाएगा। जब आप उसको ढूंढोगे गलती, तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने इतना चार्ज आपका लगाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following error is most likely to cause a discrepancy in the BRS bank reconciliation statement? A payment made by the bank on behalf of the company, इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। मोस्ट सुटेबल, a deposit that is correctly recorded in both the bank statement and cash statement, no. A check drawn by company but not presented टू दी बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेजर रीजन है और ऐसे बहुत होते हैं, मतलब जब हम एक्चुअल बीआरएस में प्रिपेयर करते हैं कंपनीज के, तो दिस इज द मेजर रीजन आपका ट्रांजिट जिसको थ्रू हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अनप्रेजेंटेड चेक इज अ कॉमन कॉज फॉर डिस्क्रिपेंसी इन दी बीआरएस as it is reflected in the cash book but not in passbook, ठीक है। नेक्स्ट वन, as per passbook the bank overdraft balance is 10,000। अब ध्यान से पढ़िएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन मैं बोला था आपसे, ठीक है। सो दी बैंक एज पर बैंक पासबुक, ठीक है, पासबुक के हिसाब से आपको दिया है, तो पासबुक विच इज ओवरड्राफ्ट मींस डेबिट बैलेंस हाउ मच 10,000, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस 10,000, ठीक है। अ चेक was issued by company for 5,000, ठीक है। सो देयर इज वन अनदर डेबिट एंट्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक और डेबिट एंट्री करी आपका कितने से, 5,000 से, ठीक है। व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे का एक लाइन है, was issued by the company however it was not presented, ठीक है आपका। तो what will be the balance as per passbook, ठीक है। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस क्या होगा, सो इट इज नॉट प्रेजेंटेड, तो इट इज आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिट में है, ठीक है। सो इट इज अंडर द ट्रांजिट, सो द पासबुक बैलेंस विल बी आपका कितना, 10,000 डेबिट ओनली, ठीक है। सो डेबिट 10,000। अब यहीं पर अगर ये आपको पूछता व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक में मे बी आपका कैश बुक में क्या होगा, आपका जैसे डेबिट पहले क्रेडिट बैलेंस है कितना 10,000 का, ठीक है। अब उन्होंने एक और क्रेडिट एंट्री करी है 5,000 का, क्योंकि ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा एज पर कैश बुक द बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस इज 15,000, ठीक है। कैश बुक के हिसाब से 15,000 है, क्योंकि जिस डेट पे उन्होंने इशू किया, इशू मतलब जो चेक पे जो डेट मेंशन है उसके हिसाब से वो डेट यहाँ पे अकाउंट कर लेगा। बट जिसको इशू किया अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया, ट्रांजिट है, ठीक है। तो पासबुक बैलेंस विल रिमेन 10,000, ठीक है। सो 10,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको आपको समझना है। सो एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस shows a debit balance in the passbook. If the check is issued but not presented, there will be no change in passbook, ठीक है। So on the other hand, the cash book balance will have a credit overdraft balance of 15,000। क्यों, क्योंकि जिस डेट पर चेक इशू किया गया था, मतलब जो डेट उसमें मेंशन था उसके हिसाब से जो कैश बुक हैंडलर है उसने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। लेट्स से अगेन आपका 31 दिसंबर 24 और हम उसको आपका जनवरी के अंदर आपका जब रिकंसाइल करते हैं, अभी तक उसने चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक विल रिमेन विद द सेम बैलेंस बट योर कैश बुक बैलेंस विल डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर केस, डेबिट बैलेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉरी क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, अ चेक इशूड बाय कंपनी हैज बीन डिसऑनर्ड, व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। एक चेक इशू किया, डिसऑन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा आपका कैश बुक, मतलब बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस आपका द कंपनी कैश बुक बैलेंस नीड टू बी एडजस्टेड बाय एडिंग द चेक अमाउंट, ठीक है। नो इम्पैक्ट तो नहीं होगा कहीं से भी, ठीक है। दिस द कंपनी कैश बुक बैलेंस नीड टू बी एडजस्टेड बाय डिडक्टिंग द चेक अमाउंट, द कंपनी बैलेंस विल इंक्रीज। सो ऑप्शन बी, अच्छा ओके, सी आपका द कंपनी कैश बुक बैलेंस नीड टू बी एडजस्टेड बाय एडिंग बाय डिडक्टिंग, सॉरी, ठीक है। अच्छा ओके, हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, ठीक है। डिडक्टिंग आपका होना चाहिए था, हाँ ओके, इसमें मेंशन है, सॉरी, ठीक है। बोथ आर सेम स्टेटमेंट बट छोटा सा डिफरेंस है। तो व्हेन अ चेक डिसऑन द कंपनी मस्ट रिड्यूस इट्स कैश बुक बैलेंस बाय अमाउंट द चेक, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दीज टू, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और आपका मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। So the balance of cash book as shown under XYZ Limited 31st December 21 was this, ठीक है। तो इसका जो कैश बुक बैलेंस है वो कितना है आपका 8,200, ठीक है।
So now we have these particular entries, and you have to like your question will end with the balance as per passbook. Check sent for collection amount 6,400 have not been cleared by the bank. Okay? So there is one check sent for collection by the company. So that means company accountant will add that particular amount. So this you have to minus. Okay? So the, आपका cash book and you have to minus. Okay? Check issued but not presented for payment. So cash book you need to add this particular one. ठीक है. So आपका आपने कोई चेक इशू किया था, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपने बैलेंस कम कर दिया 4,000 से, बट अब अगर हमें उसको रिकनसाइल करना है, सो यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो बेसिकली इस मतलब अगर हम सिंपल बात करें तो इस एंट्री से आपका जो इम्पैक्ट होगा, कैश बुक बैलेंस कम दिखाएगा, पासबुक ज्यादा दिखाएगा. टू रिकनसाइल दैट यू हैव टू ऐड इन दिस. इस एंट्री से आपका कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, पासबुक कम दिखाएगा. क्यों? क्योंकि अभी तक वो पेमेंट के लिए आपका प्रेजेंट नहीं हुआ. तो आपको उसको करेक्ट करने के लिए आपको कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा. क्रेडिट ऑफ 500 इन पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो यू हैव टू आपका कैश बुक के अंदर हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा. इट्स अ डेबिट एंट्री फॉर कैश बुक. A vendor deposited 2,000 directly in the cash book, which was recorded in the book. So again, आपका cash book, आपका debit side, you have to add 2,000 rupees. As per the standing instruction of XYZ Limited, the bank has made the following payments. ठीक है. तो आपका जैसे standing instruction issue किए गए थे, जिसमें आपका क्या क्या है? Insurance premium paid. So you have to minus your cash book. ठीक है. आपका कैश बुक के अंदर क्रेडिट एंट्री होगा. क्लब फी आपका अगेन सेम. ठीक है. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दिस. ठीक है. समझ में आया सबको? तो अब अगर आपको देखो क्या है, जैसे हमने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का के लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या ईसीएस आपका लिया था, जिसकी जानकारी किसके पास नहीं थी? आपका जो अकाउंट इंचार्ज. तो अगर उसको करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में आपका उसको कम करना पड़ेगा, बैलेंस कम होगा. ठीक है. ऐसे ही इस तरीके से. तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, या आपका कैश बुक के ऊपर किस तरीके से किस रिलेशन में वो आपका इम्पैक्ट डालेगा? जैसे आपका एडिंग साइड जो प्लस साइड थे आपका ये, और जो नेगेटिव साइड आपके थे वो आपका इस तरीके से. ठीक है. जैसे हमारे था ना आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब चार्जेस, तो माइनस माइनस. ठीक है. इसके अलावा चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है. अभी तक आपने पहले ऐड कर दिया था, अब आपको माइनस करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर. ठीक है. तो दिस इज द वन. ओके. चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं. The overdraft balance in passbook is 15,000. A check is issued for 5,000. Not presented for payment so far. What will be the balance as per cash book? अब यहाँ पे कैश बुक बैलेंस आपसे पूछा गया, बन जाएगा. ठीक है. तो क्या हो रहा है आपका? पासबुक बैलेंस विल रिमेन हाउ मेनी? आपका डेबिट 15,000. ठीक है. सो 15,000 इन दिस केस पासबुक, इफ अगर वो आपको पासबुक बैलेंस पूछता तो आपका आंसर होता 15,000. But in case of cash book balance, earlier the credit balance was 15,000. Now they did one another आपका negative entry, means outflow of 5,000. So they'll account this particular one. So what will be your correct answer? Credit means unfavorable balance 20,000. So what will be your answer for this one? 20,000 overdraft balance. So overdraft means आपका negative balance in this particular sense, right? So this is the one. And your passbook balance will remain same आपका 15,000. Which of the following is not a reason for the differences between the balance shown in the bank statement and cash book? Bank charges, it is a reason. Deposit in transit, it can be a reason. Check it is a reason basically. Not can be. Check issued but not presented, it is. Depreciation on fixed asset, we generally treat this particular one in our profit and loss account. We generally show it as a operating expense, तो ये उससे बाहर रहेगा. So it is not part of this one. Next one, a bank reconciliation statement is prepared. Okay, what is the motive or objective to prepare the bank reconciliation statement? To reconcile accounting errors between bank and the company. To find out the correct balance between bank statement and the company cash book. To confirm that all transactions have been accounted for both the books. To calculate the total profit. So B should be right answer for this one. Okay, आसान है. Next one, which of the following
item would cause a bank reconciliation statement to show an increase बैलेंस इन बैंक पासबुक। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो बैंक बैलेंस है आपका या जो पासबुक बैलेंस है वो आपका ज्यादा दिखा रहा है, उसके पीछे का रीजन। ठीक है, कैश बुक बैलेंस आपका कम है। ठीक है, सो अनप्रेजेंटेड चेक आपका, अनप्रेजेंटेड चेक मतलब ये कैश बुक बैलेंस ज्यादा दिखाएंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यस इट कैन बी, मतलब इट इज, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जेस, ठीक है, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज द बैलेंस। ठीक है, सो इसके अलावा एरर इन रिकॉर्डिंग पेमेंट, नो, सो बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, the overdraft balance in the bank passbook, okay we have solved this question I guess। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, बैलेंस एज पर दी कैश बुक। सो क्या था आपका 15 + 5 20,000 ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सो 20,000 ओवरड्राफ्ट, राइट, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, which of the following not one of these steps in the preparation of bank reconciliation statement। so while you prepare bank reconciliation statement, तो कुछ चीजें हमने अभी डिस्कस किया था रूल्स के रूप में। तो पहला, गैदरिंग बैंक रिकॉर्ड एज वेल एज बिजनेस रिकॉर्ड, इट इज पार्ट ऑफ दिस। एडजस्टिंग द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक कैश बैलेंसेस बिफोर कंपेयरिंग द एंड बैलेंस, ठीक है, ये भी होगा। गोइंग ओवर बैंक डिपॉजिट and withdrawals and checking income and expenses in the books, this is okay। आंसर क्या होगा, all are generally involved in this one। ठीक है, so D will be correct answer for this one। next one, which of the following is an incorrect point of difference between cash book and passbook। ठीक है, so cash book और passbook के बीच में अगर हमें differences बनाने हैं तो कौन सा incorrect है। A passbook is prepared by bank, बिल्कुल सही, and firm prepare passbook, cash book, true। A check issued to the creditor is recorded, a check issued to the creditor is recorded on the date of issue in the passbook, while the same is recorded in cash book when amount is paid, this is wrong। ठीक है, ये गलत है आपका, सरासर गलत है ना। तो हम लोग आपका पासबुक में कब करेंगे, जब वो क्लियरिंग के लिए आएगा, जब क्लियर होगा। एंड पास कैश बुक में यूजुअली जो आपका डेट ऑफ इशू है उसमें हम उसको अकाउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अ क्रेडिट बैलेंस शोज ओवरड्राफ्ट इन द कैश बुक, हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट इन कैश बुक, ट्रू, व्हाइल क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक इज आपका कैश एट द बैंक। ठीक है, और डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक शोज कैश इन द बैंक, व्हाइल द same sorry, cash book shows the cash in at the bank, and while the same passbook indicate the overdraft। ठीक है, तो सही है, हमने जो रूल समझा था कि आपका डेबिट क्रेडिट का जो रूल होता है, ठीक है, अगर पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं इन केस ऑफ कैश बुक, अगर बाहर जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, ओके, ये क्वेश्चन हमारा तीसरी बार आ गया क्या। द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज बैंक पासबुक इज 15,000, a check issued this, because so which of the following balance as per the cash book, तो कैश बुक के हिसाब से 20,000 ओवरड्राफ्ट, वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, राइट, नॉट 15,000। कैश बुक के हिसाब से क्या है, कुछ चेंज है क्या इसमें। द बैलेंस ओवरड्राफ्ट कैश बुक 15,000, a check is issued 5,000 by the firm not presented for the payment, which of the following is the balance as per cash book। ठीक है, तो क्या होगा, 15 + 5 आपका 20,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। ठीक है, सो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन आपका गलत है, प्लीज डू इग्नोर दिस। चलो नेक्स्ट वन गाइस, ओके दिस इज इट। ठीक है, तो ये आपका BRS यूनिट 4 बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बार आपको एंट्रीज को, मतलब पहले थोड़ा सा रूल्स को आप ध्यान में रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा इन प्रैक्टिस पे अगर आप जाएंगे। ठीक है, सो आई विल कम विद द आपका मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट और आपका जो फुल एंड मॉक टेस्ट है। ठीक है, सो आई कीप आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए रख दूंगा, जिससे आपके लिए थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करना आसान हो सके। ठीक है दोस्तों, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, नाउ आई विल सी यू, सो वी डन विद आवर मॉड्यूल A नाउ। ठीक है, so now I'll see you in the like we will start module B, as well as we will also start with the IN IFS। okay, so I hope you guys are getting these particular thing clearly। this is our telegram group, तो आप यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। if you need any help, any assistance, so just feel free to ask। so कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट करेंगे। if you required we can have a talk also। ठीक है, तो हम लोग बात भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा आपका जो चैलेंज है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन के अंदर. सो दिस इज इट. बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.